क्या जय जाएगा सिस्टम के खिलाफ? कौन करेगा जय की मदद? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राज स्टूडियोज में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एसीपी जय दीक्षित से, जिनका ट्रांसफर हाल ही में गोवा में हुआ है। शहर का माहौल कुछ ऐसा था कि पूरे शहर में करप्शन ही फैला हुआ था। साथ ही में इस बार जय और अली दोनों ही साथ नहीं थे। वहीं शहर में एक नई खबर आती है कि करेंसी नोट्स के बड़े कंसाइनमेंट्स जिन्हें गोवा से दिल्ली भेजा जाएगा, उसका रूट गोवा से फिक्स है। यानी वो कंसाइनमेंट गोवा से भेजें और फिर वो दिल्ली पहुंचेंगे। और ये एक बहुत ही क्रूशियल मैटर होता है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी एसीपी दीक्षित पर सौंपी जाती है, जहां इस काम के लिए जय अली को भी अपने साथ रखता है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद नोट्स यानी पैसों के नोट्स वो कंसाइनमेंट्स की चोरी हो जाती है। ये सारा काम सिर्फ 10 सेकंड में होता है। वहीं एसीपी दीक्षित पर कई सवाल उठने लगते हैं और उनकी काबिलियत पर भी कई सवाल उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से जय को सिर्फ 2 दिन का ही वक्त दिया जाता है। या तो फिर वो अपनी इस गलती को ठीक करे या फिर उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। साथ ही साथ उन पर लीगल एक्शंस भी लिए जाएंगे। दूसरी तरफ अली को चोट लग गई थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जय जहां उस जगह को गौर से देख रहा होता है, वहीं उसे एक लेटर मिलता है जिसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि वो जिसकी तलाश कर रहा है वो उनमें से ही एक है। यानी पुलिस चोर की तलाश नहीं कर रहा, बल्कि पुलिस की ही तलाश कर रही है। इसके बाद पूरा दिन बीत चुका होता है और जय अपने घर आता है और खाना खाता है। तभी न्यूज चैनल पर उसे एक फुटेज दिखती है जिसमें उस ब्लास्ट की वीडियो दिखाई जाती है। वहीं उसके दिमाग में अचानक से कुछ क्लिक कर जाता है और वो तुरंत अपने टेबल से उठकर एक कॉल करता है और पुलिस स्टेशन के लिए निकलता है, जहां पर जय की मुलाकात होती है साइबर सेल ऑफिसर राम यानी शाद रंधावा से। फुटेज में डार्क परछाई के साथ एक इंसान दिखाई दे रहा है। जय पूछता है कि क्या वो जूम करके उसके हाथों में जो ब्रेसलेट है, क्या उसे पहचान सकते हैं? राम कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे ढूंढने की, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। वहीं जय बार बार उस फुटेज को देखता रहता है, जहां उसे अभी भी कोई सुराग नहीं मिलता। साथ ही वो फिर एक बार उस स्पॉट पर पहुंचता है जहां ये इंसिडेंट हुआ था। उसी एरिया में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि जिसने भी इस एरिया में चोरी का प्लान किया था, उसने इस प्रोसेस को बहुत ही पहले प्लान किया था और जिसने भी चोरी को अंजाम दिया है वो सिर्फ एक ही इंसान नहीं है, उसके साथ उसकी काफी बड़ी टीम है। और वहीं जय को कॉल आता है और वो वहां से निकल जाता है। जय राम के पास पहुंचता है। वहां राम उसे बताता है कि फुटेज में जो इंसान दिख रहा है और उसके हाथों में जो ब्रेसलेट है वो आजकल के टाइम का ब्रेसलेट नहीं है, यानी कि वो एक विंटेज कलेक्शन है और मोस्टली ये बहुत कम लोगों के पास होता है। राम उसका एक पिक्चर देता है जय को और कहता है कि शायद ये इंसान आपकी मदद कर सकते हैं इस ब्रेसलेट को ढूंढने में। वहीं जय पहुंचता है एक ऐसे इंसान के पास जिसे विंटेज कलेक्शंस रखने का काफी शौक होता है। अपने इसी शौक को उसने पैशन में तब्दील कर लिया होता है। जय पहुंचता है उसके पास। वहीं ब्रेसलेट की फोटो देखकर उसे पता चलता है कि ये ब्रेसलेट 2 जनरेशन पहले वाली ब्रेसलेट है, यानी ये जनरेशन टू जनरेशन पास होने वाली है। जिसके बाद इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है जय, जहां उसे पहली कड़ी ये मिलती है कि जिसने भी चोरी की वो पुलिस ऑफिसर है। वहीं दूसरी कड़ी होती है उसके पास एक ऐसा ब्रेसलेट है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है और पुलिस ऑफिसर्स को ज्यादा ऑर्नामेंट्स पहनने की इजाजत नहीं होती, और अगर कोई पहनता है तो नॉर्मली लोगों का ध्यान उस पर जाता ही है। जय तुरंत ही पुलिस के हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाता है और वो वहां जाकर उसे ब्रेसलेट की फोटो देता है और फिर एक बार राम से रिक्वेस्ट करता है कि क्या कोई ऐसा ऑफिसर है जिसने कोई ऐसा ब्रेसलेट पहना है तो उसकी फोटो जल्दी उसे दी जाए। राम अपनी सीसीटीवी फुटेज से पता करता है एक ऐसा इंसान है जिसने सेम वही ब्रेसलेट पहना है और वो एक पुलिस ऑफिसर है जिसे कुछ साल पहले सस्पेंड कर दिया गया था करप्शन के इल्जाम में। तो जय उस पुलिस ऑफिसर की पूरी हिस्ट्री को जानने के लिए निकलता है, जहां उसे मालूम होता है कि उस इंसान का नाम विजय यानी शरद केलकर है और वो गोवा पुलिस में कई सालों से काम कर रहा है। लेकिन अचानक ही एक दिन करप्शन के इल्जाम में उसे ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया जाता है और तब से लेकर आज तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं होता है।
जब जय लोगों से पुलिस ऑफिसर विजय के बिहेवियर के बारे में पूछता है तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि विजय जैसा इंसान कभी भी करप्शन नहीं कर सकता था, और उसके जाने से कई लोग उदास भी हो गए थे। लेकिन विजय की करप्शन की वजह से अपने सीनियर से बहस हो गई थी, जिसके बाद विजय सबके लिए कांटा बना। इसलिए उसके सीनियर ने उसे सस्पेंड करने के लिए यह प्लान किया। इस सारी कहानी पता करने के बाद जय ने ऑलमोस्ट चोरी का आधा किस्सा सुलझा लिया था, लेकिन आधी पहेली अभी भी बाकी थी। आखिरकार विजय जैसा ईमानदार इंसान इतनी बड़ी चोरी कर कैसे सकता है, और उसने की ही क्यों? यह सवाल जय के मन में बैठ गया था। वहीं उसे एक कॉल आता है। वेल डन ऑफिसर जय, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया है। तुम इस डिपार्टमेंट के काफी वेल नोन ऑफिसर हो, लेकिन इस चोरी के बाद तुम्हें भी इस सब ने विलन बना दिया है। यहां सिर्फ और सिर्फ करप्शन चल रहा है, और जो भी इसे रोकने की कोशिश करता है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है, और मेरे बाकी दोस्तों के साथ भी। हमें बिना किसी गलती के सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से हम कहीं भी किसी को भी चेहरा नहीं दिखा पाए। क्या ईमानदारी का यही नाम होता है? तुम मुझे बताओ। बस इसीलिए हम सभी ने मिलकर सिस्टम को चुनौती देने की सोची, और सिस्टम के लिए ये चोरी एक बहुत ही बड़ा लॉस है। जहां जय इस सारी बातें सुन के विजय से कहता है, तुम्हारी लड़ाई सिस्टम से है तो तुम्हें खुलेआम सिस्टम से लड़ना चाहिए, और तुम्हारी इस करप्शन की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगले दिन जय चोरी के कंसाइनमेंट्स को लेके ऑफिशियल को हैंड ओवर करता है, और साथ ही साथ उन्हें अपना रेजिग्नेशन भी देता है, और कहता है कि मैं इस लड़ाई में अपने कॉलीग के साथ हूं और आपके खिलाफ हूं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।